जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोए सवसाहुणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो मम गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृडमो सुधकेवली भडिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म का, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया। महान ग्रंथ समयसार हम सभी के समक्ष विराजमान है। विगत दिनों से इसी ग्रंथ के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि का यह जो प्रकरण चल रहा है, उसमें किस प्रकार उस जो दो क्रियावादी जीव है वह मिथ्या दृष्टि है, उसको मिथ्या दृष्टि सिद्ध किया। फिर अंत में यह भी बताया कि वह मिथ्या दृष्टि क्यों है। और अब जब यह प्रकरण अपने समापन की ओर है, तब अंत में पूरे प्रकरण का सार लेते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव इन 4 कलशों में इस पूरे प्रकरण का उपसंहार कर रहे हैं। अब ये जो 4 कलश आए, उन 4 कलश में जो विषय वस्तु आई, तो वो विषय वस्तु का क्या प्रसंग है कि यह जो द्विक्रियावादी जो अभी पूरा प्रकरण चला आया, इस प्रकरण में जो वह जीव दो क्रियाओं को, दो भिन्न भिन्न द्रव्य की क्रियाओं को मैं करता हूं इस प्रकार मान रहा था। इस कारण वो जो मिथ्यात्व था, मिथ्या दृष्टि इस कारण जिसे कहा, तो अब उसको बता रहे हैं कि उसको मिथ्या दृष्टि कहा, तो वो मिथ्या दृष्टि किस बेसिस पे कहा, उसके पीछे क्या तर्क है, क्या युक्ति है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दो अलग अलग कर्मों को, दो अलग अलग क्रियाओं को नहीं कर सकता, इस कारण उसे मिथ्या दृष्टि कहा। तो कल हमने कलशों का सामान्य अर्थ देखा था, उन्हीं का भाव लेते हुए एक बार यहां से पाठ करते हैं। आप सभी भी पाठ करिएगा एवं उसका भाव अपने चित्त में दोहराइएगा। यह परिणमति सकर्ता यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, या परिणति क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया। एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य, एकस्य परिणतिः स्यात् अनेकमप्येकमेव यतः। नोभौ परिणमतः खलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत, उभयोर्न परिणतिः स्यात् यदनेकमनेकमेव सदा। नैकस्य हि कर्तारौ द्वौ स्तो द्वे कर्मणि न चैकस्य, नैकस्य च क्रिये द्वे एकमनेकम यतो न स्यात्। कर्ता वही जो परिणमे परिणाम ही बस कर्म है, परिणति ही क्रिया बस तीनों अभिन्न अखंड है। अनेक होकर एक है, हो परिणमित बस एक ही
परिणाम हो बस एक का हो, परिणति बस एक की, परिणाम दो का एक ना, मिल कर नहीं दो परिणमे, परिणति दो की एक ना, बस क्योंकि दोनों भिन्न है, करता नहीं दो एक के हो, एक के दो कर्म ना, ना दो क्रियाएं एक की हो, क्योंकि एक अनेक ना। कल विस्तार से हमने थोड़ा इसका अर्थ देखने का प्रयास किया था, जिसमें क्या बात आई थी कि जो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं वह भिन्न भिन्न द्रव्य ही हैं, वो मिलकर एक बनकर यदि किसी कर्म को करना चाहे तो वह संभव नहीं है। कोई भी एक द्रव्य अब दो कर्मों को नहीं कर सकता। तीन बातें आई थी, कर्ता, कर्म और क्रिया, तीनों को कल देखा था। तो एक कर्ता दो कर्मों का एक कर्ता नहीं हो सकता, एक कर्ता के दो भिन्न भिन्न कर्म नहीं हो सकते और दो भिन्न भिन्न क्रियाएं भी वह नहीं कर सकता। तीसरा कलश जो आया था उसमें क्या देखा था, कल अंत में यही बात छोड़ी थी कि तीसरे और चौथे कलश में कुछ समानता दिखती है कि ये दोनों तो लगभग एक जैसे हैं, दोनों में लगभग एक ही सी बात आई, तो फिर इन दोनों को क्यों रख दिया? तो कहते हैं इन दोनों में भी थोड़ी सी भिन्नता है। जब हम सूक्ष्मता से देखें, एक एक शब्द को देखें, तो हमें पता पड़ेगा कि तीसरे कलश में तो क्या बताया, नोभव परिणमतः खलु, कि दो द्रव्य मिलकर किसी एक कर्म को नहीं कर सकते, कि जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, दो भिन्न भिन्न द्रव्य है, ये दोनों एक हो जाए, दोनों मिल जाए, दोनों की मिश्र रूप अवस्था हो जाए और फिर वो किसी एक कर्म को करे, तो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। माने तीसरे कलश जो आया उसमें तो क्या बात आई कि वो दोनों द्रव्य आपस में मिल जाएं, एक मेक हो जाएं और उसके बाद किसी कर्म को करे, सो संभव नहीं है। अब चौथे कलश में क्या कह रहे हैं कि यदि कोई पूछे कि दो द्रव्य आपस में मिल जाएं फिर किसी कर्म को करे, लेकिन अब कह रहे हैं कि जीव द्रव्य भिन्न ही है, पुद्गल द्रव्य भिन्न ही है, दोनों भिन्न भिन्न रहते हुए भी किसी एक कर्म को तो कर सकते हैं ना, कि जीव द्रव्य पूर्णतः भिन्न, पुद्गल द्रव्य अलग, दोनों मिले नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर किसी एक कर्म को करे तो सही है। तो कहते नहीं कि ये दोनों द्रव्य मिलकर तो एक कर्म को कर ही नहीं सकते, और जब ये दोनों पृथक पृथक हैं तो भी एक कर्म के ये दोनों कर्ता नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पहले ही सिद्धांत बता दिया, क्या बता दिया कि एक द्रव्य का कर्ता, कर्म और क्रिया एक वस्तु में ही है, उससे भिन्न नहीं है, कि वो जो तीनों पर्याय हैं वो हमें भले ही एकमेक दिखती है, स्थूलता से देखे तो ऐसा ही लगेगा कि वो दोनों मिलकर एक कर्म को कर रहे हैं, लेकिन जब सूक्ष्मता से उस विषय को देखेंगे तो वो तीनों ही अपने अपने द्रव्य से ही परिणमित होती है। तो क्या कह रहे हैं, नैकस्य ही कर्तारौ द्वौ, कि एक द्रव्य के दो भिन्न भिन्न द्रव्य कर्ता हो जाए तो संभव नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं कि एक द्रव्य के दो कर्म भी नहीं होते। अब यहां पे भी ऐसे ही लेना कि एक जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य के दो भिन्न भिन्न द्रव्य रूपी कर्म हो जाए, कि एक जीव द्रव्य अपने परिणामों का तो कर्ता हो रहा है, साथ में पुद्गल का भी कर्ता हो जाए, ऐसा तो हो सकता है। तो कहते नहीं कि एक द्रव्य दो भिन्न भिन्न कर्मों के भी कर्ता नहीं है, और एक द्रव्य की दो क्रियाएं भी नहीं होती है। अब अंत में क्या कह रहे हैं, अब ऐसा क्यों? तो जब 53 नंबर का कलश, 53वां कलश था, तो उसमें तो क्या बात आई, सम्मिश्र रूप अवस्था, कि दोनों द्रव्य मिल जाएं और फिर एक हो, सोचो संभव नहीं है। अब कह रहे हैं दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, वो दोनों तो किसी एक कर्म का कर्ता हो जाए, तो कहते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप नहीं होता। क्या कहा? जो एक द्रव्य है वह अनेक द्रव्य रूप नहीं होता।
क्यों नहीं हो सकता? एक द्रव्य दो द्रव्य रूप या अनेक द्रव्य रूप हो जाए तो क्या दिक्कत है? कि द्रव्य में ऐसी क्या चीज है कि वो अनेक द्रव्य रूप नहीं हो सकता? तो कहते हैं एक द्रव्य में ऐसी एक शक्ति नहीं है, अनंत शक्तियां हैं। जैसे एक जो हम सभी जिससे परिचित हैं, 6 सामान्य गुणों में से एक गुण आता है अगुरु लघुत्व गुण। क्या कहता है वो? जिस शक्ति के कारण, आप सभी ने तो पढ़ा ही होगा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले समस्त गुण बिखरकर अलग अलग नहीं हो जाते। तो ये क्या कह रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। तो यदि कोई समझे कि जीव और पुद्गल दोनों का कर्ता मैं बन जाऊं, तो कहते संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो जीव द्रव्य है, जो पुद्गल द्रव्य है, दोनों में अगुरु लघुत्व गुण है। वो अगुरु लघुत्व गुण क्या कह रहा है कि तुम अपने द्रव्य में ही रहोगे, अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं हो सकते। ऐसी एक ही शक्ति नहीं, फिर और भी। उसके बाद जीव में एक नास्तित्व शक्ति है। ये क्या कहती है? तो नास्तित्व शक्ति कहती है कि जो द्रव्य का अपना स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव है, उसको छोड़कर वह पर चतुष्टय रूप, पर चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जो जीव द्रव्य है वह उस पुद्गल में प्रवेश नहीं कर सकता। और भी देखो, एक शक्ति आती है 47 शक्तियों में, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। ये क्या कहती है कि स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति कहती है जिसके कारण सभी अपने अवयवों में ही स्थित रहें, पर अवयवों में न जाए, कि जो केवल अपने अंदर ही सीमित है, जिसके कारण वह दूसरों में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसी शक्ति प्रत्येक द्रव्य में विद्यमान है, केवल जीव में नहीं, सारे ही द्रव्य में। कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, कोई भी द्रव्य जो अपना स्वभाव है उसको छोड़कर विभाव रूप पर में जा ही नहीं सकता। और देखो, इसके अलावा 47 शक्तियों में ही एक त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है। ये क्या कहती है? त्याग उपादान शून्यत्व, कि त्याग से भी शून्यत्व है और उपादान से भी शून्यत्व है। क्या? कि मैं अपने किसी गुण का त्याग कर दूं और किसी अन्य द्रव्य के गुण को ले लूं, ऐसा संभव है? तो कहते नहीं, कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति ये क्या कह रही है कि कोई भी द्रव्य अपने किसी गुण का त्याग नहीं कर सकता, किसी अन्य द्रव्य के गुण को ले नहीं सकता। तो इन सभी शक्तियों के माध्यम से बताना क्या चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि एक द्रव्य अनेक द्रव्य रूप हो जाए, अथवा वो अनेक द्रव्य के साथ एक द्रव्य मिल जाए, सो संभव नहीं है। यहां प्रकरण के अनुसार मूलतः दो द्रव्यों की बात चल रही है। कौन कौन से? जीव और पुद्गल। अब कोई कहे कि सिर्फ जीव और पुद्गल को क्यों लिया, बाकी द्रव्यों से क्या प्रॉब्लम है, बाकी द्रव्यों से क्या बैर है? तो कहते हैं भैया बैर नहीं है, कि अनादि से ये जो जीव का अज्ञान चल रहा है वो किसके संबंध में चल रहा है? इन दो द्रव्यों के, जीव और पुद्गल द्रव्य। ये जो आत्मा और शरीर की अनादि काल से जो एकमेक अवस्था है, एक क्षेत्रावकाश संबंध है, उसके कारण ये जीव की अनादि से जो अज्ञान चल रहा है उसको यहां पर दूर करना है। इसलिए हम मूलतः जीव और पुद्गल की चर्चा ले। अब इसके अलावा हम सभी ने अभाव वाला पाठ भी पढ़ा है। अभाव वाले पाठ में भी दो अभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव, ये द्रव्य से संबंध रखते हैं। क्या कहता है अन्योन्याभाव? हमने तो क्या परिभाषा पढ़ी है? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। अब कोई कहे कि हाँ, तो अपने को क्या भेद विज्ञान करना है, आत्मा और पुद्गल ये दो अलग अलग द्रव्य हैं, और अन्योन्याभाव तो केवल पुद्गल में लगता है। तो अष्ट सहस्त्री में अन्योन्याभाव की दूसरी परिभाषा भी है। क्या कही? कि एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, सो अन्योन्याभाव। और अत्यंताभाव, कि एक द्रव्य का पूर्णतः दूसरे द्रव्य में त्रिकाल रूप से अभाव, सो अत्यंताभाव।
अब ये यहां पे क्यों आई? तो कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि उसमें अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव है। और यदि इन्हें ना माने तो जयचंद जी छाबड़ा ने भी अपने भावार्थ में अंतिम में यही बताया, क्या? कि यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हो जाएं तो क्या होगा? सर्व द्रव्यों का लोप हो जाएगा। जब हम आप्तमीमांसा पढ़ते हैं तो उसमें भी कारिका आती है कि सर्वात्मकं तदेकं स्यादन्यापोह व्यतिक्रमे अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा। क्या? कि यदि अन्योन्या भाव को न माना जाए, अन्योन्या भाव का लोप कर दिया जाए तो क्या होगा? जितनी भी सर्वात्मकम एकम, कि जितने भी द्रव्य है वो एक रूप ही हो जाएंगे। कि जब जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो सकता है तो पुद्गल द्रव्य धर्म द्रव्य रूप हो जाएगा। ऐसे सारे द्रव्य एकम एक हो जाएंगे तो फिर एक ही तो द्रव्य बचा, सारे द्रव्य एक ही रूप हो गए। और यदि अत्यंता भाव को न माने तो कहते हैं अन्यत्र समवाय न व्यपदिश्यते, कि कथन करना ही संभव नहीं है। किसी भी वस्तु का, द्रव्य का कथन करना ही संभव नहीं है। तो कहते हैं इसमें अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव के माध्यम से भी यह घटित होता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता। तो इससे लेके कहां जाना चाह रहे हैं? वापिस से वही कहा कि जो द्विक्रियावादी, क्या? कि मैं अपने आत्मभाव के परिणामों का भी कर्ता मैं ही हूं और पुद्गल जो जड़ कर्म है उनका कर्ता भी मैं ही हूं। तो ऐसा यदि कोई जीव माने तो कह रहे हैं वह ऐसा संभव ही नहीं है। अब कोई ऐसा कहे, अच्छा ठीक है, आत्मा में इतनी शक्तियां हैं तो कोई ऐसी शक्ति भी तो होगी कि जिसके कारण वो जड़ कर्मों का कर्ता हो जाए। जब इतनी अनंत शक्तियां हैं तो क्या कोई एक ऐसी शक्ति नहीं हो सकती कि जिसके कारण वो जड़ कर्मों का भी कर्ता बन जाए? तो कहते नहीं, आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, प्रत्येक द्रव्य में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन कोई सी भी शक्ति ऐसी नहीं है जो अपने द्रव्य के स्वभाव को छोड़कर पर द्रव्य में जाने का प्रयत्न करे। या फिर यूं कहूं कि जो वस्तु व्यवस्था का उल्लंघन करे, कि जितनी भी शक्तियां है वो अपने वस्तु व्यवस्था, जो त्रिकाल में जो वस्तु व्यवस्था है उसके दायरे में रहकर ही वह शक्तियां है। कि कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि वो पर द्रव्य के साथ व्याप्य व्यापक होकर उसका कर्ता कर्म करे। व्याप्य व्यापक संबंध ये तो अभी हम इसके पूर्व में ही प्रकरण में समझ के आए हैं कि कर्ता कर्म कहां होगा? जब व्याप्य व्यापक भाव हो। तो कोई कहे कि ऐसी कोई शक्ति हो कि जिससे वो जड़ कर्मों के साथ मेरा व्याप्य व्यापक सिद्ध हो जाए और मैं उनका कर्ता बन जाऊं, तो कहते ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या निष्कर्ष रूप में कहना क्या चाह रहे हैं? तो कहना तो यही चाह रहे हैं कि जो जीव द्रव्य है वह स्वतः स्वतंत्र अपने परिणामों का करता है और जो पुद्गल द्रव्य है वह स्वतंत्र अपने परिणामों का करता है। कि जीव द्रव्य ना पुद्गल के परिणामों में हस्तक्षेप कर सकता है और पुद्गल के जो पुद्गल द्रव्य है वह जीव के परिणामों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब जो तीन बातें आ रही थी, कर्ता, कर्म और क्रिया, उसी में कर्ता, कर्म और क्रिया, उसी में कर्म और क्रिया ये दोनों जो एक सी प्रतीत होती है, कल थोड़ा सा स्पष्ट किया था क्या कि कर्म और क्रिया इन दोनों में क्या अंतर है। तो व्याकरण के अनुसार भी देखें तो जो 6 कारक होते हैं वो 6 के 6 कारक किसके हैं? उस क्रिया के 6 कारक है। और उन 6 कारकों में एक कर्म आता है। या फिर कल भी बताया था कि कर्म माने क्या? एक बाय प्रोडक्ट, एक जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, और क्रिया माने उस प्रोडक्ट तक पहुंचने की जो अवस्थांतर्गत प्रक्रिया है, उसको वहां पर क्या कहा? क्रिया कहा। इसी को जब बनारसी दास जी ने अपने भावानुवाद लिखा था उसमें ये और तरह से अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। वो पढ़ते हैं, कर्ता परिणामी दरव
कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर जय की फिरनी, वस्तु एक त्रय नाम। करता कर्म क्रिया करे, क्रिया कर्म करतार, नाम भेद बहुविधि भयो, वस्तु एक निर्धार। एक कर्म कर्तव्यता, करे न करता दोई, दूधा दर्व सत्ता सदी, एक भाव क्यों होई। क्या कह रहे हैं? करता परिणामी द्रव, कि जो परिणमन हुआ उसका जो परिणमन कर रहा है वह द्रव्य क्या हुआ? कर्ता। कर्म रूप परिणाम, जो परिणाम तैयार हुआ वह उसका कर्म। और क्या कहा? क्रिया परजय की फिरनी, कि वो जो पर्याय का परिवर्तन हुआ, कि पूर्व पर्याय का व्यय और नवीन पर्याय की जो उत्पत्ति हुई, इस प्रकार जो पर्याय का परिणमन हुआ वह क्या है? क्रिया है। तो कर्म तो क्या हुआ? वो जो नवीन पर्याय हमें उत्पन्न प्राप्त हो गई वह तो हुआ कर्म, और जो वो पूर्व पर्याय का व्यय होकर जो परिवर्तन रूप अवस्थांतर्गत प्रक्रिया से होती हुई जो अवस्थांतर्गत प्रक्रिया है वह क्या हुई? क्रिया हुई। कल टेबल का उदाहरण देखा था कि पहले एक लकड़ी रूप पिंड अवस्था है, वह क्या हुई? वह हुई कर्ता। उसके बाद वह जब बेंच बनी तो बेंच बनने की जो प्रक्रिया हुई वह छोटी हुई, कटी, उस वो जो परिणमन हुआ वह हुई उसकी क्रिया, और जब वो टेबल तैयार होकर अपने पास आ गई वो हुआ उसका कर्म। तो इनमें इस प्रकार इनमें अंतर है। वस्तु एकत्र नाम, क्या सिद्धांत क्या है? कि भले ये तीनों अलग अलग प्रतीत होते हैं लेकिन ये एक ही वस्तु में है। ये तीनों अलग अलग वस्तु की कर्ता कोई जीव द्रव्य हो जाए, कि टेबल किसने बनाई तो कोई कहे अरे नहीं नहीं कारपेंटर ने बनाई थी, हमने देखा हमारी आंखों से, हमारे सामने उसने बनाई। तो कहते हैं कि बाह्य से भले ही ऐसा देखने में आए कि वो टेबल कौन बना रहा है? कारपेंटर बना रहा है, लेकिन वो जो लकड़ी है वह स्वयं टेबल रूप परिणमित हुई। तो क्या कहा कि ये जो कर्ता कर्म और क्रिया, तो कहते वो जो टेबल है ना, वो जो पुद्गल द्रव्य है वह स्वयं ही करता है, स्वयं ही कर्म रूप परिणमित हुआ और स्वयं ही क्रिया है। आगे क्या कह रहे हैं? कर्ता कर्म क्रिया करई, क्रिया कर्म करतार, नाम भेद बहुविधि भयो, वस्तु एक निर्धार। कि कर्ता कर्म क्रिया करे, कि वह जो करता है वही कर्म और क्रिया को करता है, कोई भिन्न करता हो ऐसा नहीं है। जो एक द्रव्य करता है वही उसी द्रव्य रूपी कर्म और द्रव्य रूपी क्रिया का करता है। अब कह रहे हैं नाम भेद बहुविधि भयो, कि उसके नाम अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कि एक द्रव्य की कितनी पर्याय? अनंत पर्याय हैं, अनंत अवस्थाएं हैं। तो ये जितनी भी अनंत अवस्थाएं हैं, अभी जब हमने ये कर्ता कर्म क्रिया देखा, टेबल का उदाहरण देखा, तो टेबल की जो वो पिंड रूप लकड़ी की अवस्था थी वो भी उस पुद्गल की एक पर्याय है। जब वो उस परिणमन में थी, टेबल बनने रूप प्रक्रिया में थी, वो भी उसी पुद्गल की एक पर्याय है, और जब वो तैयार हो गई वो भी पुद्गल की ही एक पर्याय है। तो तीनों एक ही द्रव्य की पर्याय है। तो कह रहे हैं ये नाम बहुभेद, की पर्याय रूप से तो वो अनेक प्रकार की हो सकती है, लेकिन वो एक ही वस्तु की अनेक पर्याय हैं। कि जब आप द्रव्य दृष्टि से देखोगे तो वो एक ही द्रव्य की है, अलग अलग द्रव्य की नहीं है, और पर्याय दृष्टि से अनेक पर्याय हमें देखने में आती है। तो कहते हैं इन पर्यायों में फिर कोई अंतर है या नहीं है? तो कहते हैं अंतर है, चार अपेक्षाओं से। कौन कौन सी? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। इन चारों अपेक्षाओं से इन पर्यायों में अंतर देखा जा सकता है। कैसे? कि इन्हीं को ले लो, कर्ता कर्म और क्रिया, एक ही द्रव्य की तीन अलग अलग पर्याय। ये ही संज्ञा अर्थात नाम अपेक्षा से इनमें भेद है या नहीं है? है। संख्या। फिर लक्षण, लक्षण में क्या बताया? लक्षण किस प्रकार बताया? कि बताया ना सबसे पहले यह परिणमति से करता, कि जो परिणमन कर रहा है वह करता है। तो लकड़ी की जो वो पिंड रूप अवस्था है वह उस समय उसकी क्या हुई? कर्ता हुई।
इस प्रकार उनके लक्षण में भी भेद हम देख सकते हैं। और प्रयोजन, कि उन तीनों का प्रयोजन भी भिन्न भिन्न है। कि कर्ता का प्रयोजन तो क्या, कि कर्ता का प्रयोजन है कि वह उस परिणाम को करने वाला कौन, तो वो पूर्व पर्याय ही उस परिणमन की कर्ता हुई, तो उसका प्रयोजन भिन्न। तो इस प्रकार हम इन चारों की अपेक्षाओं से उनमें अंतर देख सकते हैं। उसी के आगे फिर एक सवैया 31 छंद भी लिखा, क्या, एक परिणाम के न करता दरव दोई, दोई परिणाम एक दरव न धरतु है, एक कर तुति दोई दरव कबहु न करे, दोई कर तुति एक दरव न करतु है, जीव पुदगल एक खेत अवगाही दो, अपने अपने रूप ते को न टरतु है, जड़ पर नामनी को करता है पुदगल, चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है। क्या कह रहे हैं, एक परिणाम के ना करता दरव दोई। अब यहां भी वही बात आ रही है कि एक परिणाम के दो भिन्न भिन्न कर्ता हो जाए सो संभव नहीं, दो ही परिणाम एक दरव न धरतु है, कि एक द्रव्य के दो भिन्न भिन्न परिणाम हो जाए। एक परिणाम के दो कर्ता तो नहीं हो सकते, लेकिन एक द्रव्य दो भिन्न भिन्न परिणामों को करे सो भी संभव नहीं है। एक कर तुति दो ही दरव कबहु न करे, कि ऐसे ही एक क्रिया के दो द्रव्य कर्ता हो जाए सो भी संभव नहीं है। दो ही कर तुति एक दरव न करतु है, कि एक द्रव्य की दो क्रियाएं हो जाए ये भी संभव नहीं है। फिर कह रहे हैं जीव पुद गल एक खेत अवगाई दो। अब क्या कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल इनमें क्या है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, दोनों एक क्षेत्रावगाह है। कल भी चर्चा करी थी कि ये दोनों तो कोई भी कार्य हम देखते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये दोनों के सम्मिश्रण रूप से ही वो कार्य बना, लेकिन जीव और पुद्गल भले ही एक क्षेत्रावगाह है, दोनों में दोनों के प्रदेश समान हैं, दोनों एक ही जगह अवस्थित है, लेकिन फिर भी अपने अपने रूप ते को न टरतु है। जीव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता और पुद्गल अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। भले ही वो एक क्षेत्रावगाह में एक ही जगह दोनों एक साथ एक समय पर हैं, लेकिन उस समय भी जीव के परिणाम भिन्न हैं और पुद्गल के परिणाम भिन्न हैं। जर पर नाम नी को करता है पुद्गल, चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है, कि दोनों एक क्षेत्रावगाह में समान रहने पर भी कि पुद्गल क्या करता है, पुद्गल किसका करता है, वो जो जड़ परिणमन हो रहा है, जो जड़ कर्मों का परिणमन हो रहा है उसका कर्ता कौन, पुद्गल। और चिदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है, और जो हमारा चिदानंद चैतन्य आत्मा है वह किसका करता, तो वो अपने चिदानंद जो उपयोग है केवल उस ज्ञाता दृष्टा बनकर उस जानने देखने का करता वह आत्मा है। इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है कि जीव के जो भाव है वह जड़ कर्मों के लिए निमित्त बने, और जड़ कर्मों का जो उदय आ रहा है वह जीव के विकारी भावों में निमित्त बने। सो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध तो हो सकता है, लेकिन जो जीव है वह पुद्गल द्रव्य को नहीं करता और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य को नहीं करता। तो अंत में आचार्य देव अपने को इस पूरे प्रकरण से लेके कहां जाना चाह रहे हैं कि भैया जो तुम इतने अनादिकाल से उस अज्ञान में जी रहे हो ना कि मैं पुद्गल द्रव्य का भी करता बन जाऊं, मैं अपने आत्म परिणामों का भी करता हूं, तो कहते हैं ऐसा संभव ही नहीं है। भले ही अपने अज्ञान में ऐसा मान ले कि मैं तो इन दोनों का करता हूं, लेकिन वस्तुतः वस्तु स्थिति के अनुसार तो पहली बात तो ये संभव ही नहीं है। अज्ञान में केवल वो जीव अपने आप को वैसा दोनों क्रियाओं का कर्ता अपने आप को मान रहा है। अब इसी को, अब ये अपन ने पढ़ तो लिया, लेकिन केवल पढ़ने से काम नहीं होगा। तो क्या कि हमारे जीवन में भी जब इतनी बार आचार्य देव इस बात को क्यों बता रहे हैं कि उसको दृढ़ करने के लिए कि वो केवल इस जिनवाणी में न रह जाए, केवल पढ़ना नहीं है, उसको अपने को आत्मसात करना है, कि वो जब तक अपने अंदर में नहीं आएगा तब तक इसका कोई प्रयोजन नहीं है। और एक बार विचार तो करो कि जब
ये जो वस्तु सिद्धांत है, ऐसा अकर्तृत्व का सिद्धांत है, ऐसे कर्तापन का बोझा है, जब ये अपने अंदर से निकल जाएगा तो कितनी निर्भरता आती है, कितनी प्रसन्नता आती है, कितनी अनाकुलता आती है। कि आज जीव सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि प्रत्येक जीव सभी को अपने अनुकूल, अपने अनुसार परिणाम आना चाहता है। लेकिन जब उसको इस वस्तु स्थिति का ज्ञान हो जाए कि भैया मैं तो किसी अन्य द्रव्य के परिणमन में रंच मात्र भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मैं किसी अन्य द्रव्य को जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती से उसको अपने अनुसार नहीं परिणमा सकता, तो कितनी निर्भरता आती है। तो ऐसे ये जो वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत है, अकर्तृत्व का सिद्धांत है, लोकोक्ति भी चलती है क्या कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। कि भैया जो जिसका काम है, जिसका स्वभाव है, वह वही करता है। यदि दूसरे द्रव्य में हस्तक्षेप करना चाहेगा तो पहली बात तो संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा विचार करे कि नहीं नहीं मैं तो सभी द्रव्यों का करता हूं, मैं उस पुद्गल द्रव्य का भी करता हूं, जीव द्रव्य का भी करता हूं, सो बात नहीं बनती। तो हमें भी ये जो सिद्धांत हमने अभी पढ़ा है, आचार्य देव कहां तक, अभी ये पूरा प्रकरण क्या चल रहा, सबसे पहले तो जीवाजीव अधिकार में एकत्व ममत्व संबंधी जो अज्ञान की जड़ें थी उससे दूर कराया, और अब कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व और भोक्तृत्व संबंधी जो अज्ञान है उससे दूर कराना चाह रहे हैं। तो अब कोई कहे अच्छा ठीक है, अभी सबसे पहले हमने आश्रव और आत्मा में भेद देखा, उसके बाद व्याप्य व्यापक भाव से समझा, क्या समझा कि मैं केवल अपने परिणामों का करता हूं। उसके बाद द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण से भी इतना समझ लिया कि मैं पर द्रव्य का करता नहीं हूं, मैं केवल अपने परिणामों का करता हूं। तो अब तो जीव को समझ में आ गया ना। तो कहते नहीं, केवल इतने से काम नहीं है, अभी भी ये जीव, क्योंकि वो कर्तृत्व की जड़ें इतनी मजबूत हैं, इतनी गहरी हैं कि इस जीव को एक बार समझाने से समझ में नहीं आता। अनेक बार 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 जब वो इसका चिंतन करे, बार बार जब इसका अध्ययन करे, बार बार इसका श्रद्धान करे, तब वो कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंधी जो जड़ें हैं वो थोड़ी ढीली पड़ेगी। इसलिए अभी भी यहाँ पे काम पूरा नहीं हुआ। अभी भी वो जो कर्तृत्व का मूल, वो कर्तृत्व उत्पन्न कहां से हुआ, तो उसके लिए अब आगे के अधिकार में कर्तृत्व का मूल जो अज्ञान है उसके संबंध में आगे आचार्य देव गाथा है बताएंगे। उसी के उत्थानी का स्वरूप अब आगे 2 कलश आ रहे हैं, जिसकी चर्चा आगामी दिनों में हम करेंगे। अभी जो हमने प्रकरण समझा उसको हम अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी विराम।